क्लास 9 का है। क्लास 9 चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया साइज एंड लोकेशन है। इंडिया इज वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन। इंडिया इज वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड. It has achieved multifaceted socio-economic progress during the last 5 decades. It has moved from displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology and overall economic development. इंडिया हो गया। लोकेशन है अपना इंडिया का लाइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। पूरा का पूरा जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। द मेनलैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है? 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में है। डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। तो कौन डिवाइड करता है? अगर बोले है कि इक्वेटर करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न करता है, तो आंसर क्या होगा? इंडिया को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। साउथ ईस्ट में और साउथ वेस्ट में ऑफ द मेनलैंड साउथ ईस्ट में साउथ वेस्ट में ऑफ द मेनलैंड लाई द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप। तो साउथ ईस्ट में क्या मिलेगा? साउथ ईस्ट में हम लोग को मिलेगा अंडमान एंड निकोबार और साउथ वेस्ट में मिलेगा लक्षद्वीप। साउथ वेस्ट में क्या मिलेगा? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप हो जाएगा तो अंडमान निकोबार मिलेगा बे ऑफ बंगाल में और लक्षद्वीप कहाँ मिलेगा? अरेबियन सी में। अंडमान एंड निकोबार कहाँ मिलेगा? बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी में क्या मिलेगा? लक्षद्वीप मिलेगा। साइज द लैंड मास ऑफ इंडिया इज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लैंड मास कितना है इंडिया का? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिक एरिया ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया का जो एरिया है टोटल जोग्राफिकल एरिया वो पूरे वर्ल्ड का 2.4% है। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. India has a land boundary of about 15,200 kilometer, and the total length of the coastline of the mainland, including Andaman and Nicobar and Lakshadweep, is 7,516.6 किलोमीटर. तो टोटल लैंड बाउंड्री कितना है इंडिया का? जो मेनलैंड है 15,200 किलोमीटर और कोस्ट लाइन अगर बोलेगा तो 7,516 किलोमीटर. इसमें अंडमान एंड निकोबार को भी जोड़ लिया गया है. टोटल लैंड बाउंड्री कितना है? 15,200 और कोस्ट लाइन कितना है? 7,516.6 किलोमीटर. इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट. इंडिया इज बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन्स. नॉर्थ वेस्ट में भी है, नॉर्थ में भी है और नॉर्थ ईस्ट में भी है. साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, south of about 22 degree north latitude, it begins to taper and extend towards the Indian Ocean, dividing into two seas, the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on the east हो जाएगा. The latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 degree. Latitudinal और longitudinal extent mainland का कितना है? about 30 डिग्री है.
Despite this fact, the east-west extent appears to be smaller than the नॉर्थ-साउथ एक्सटेंट। मतलब देखने में लगता है कि ईस्ट और वेस्ट एक्सटेंट जो है क्या है, स्मॉलर है देन द नॉर्थ-साउथ एक्सटेंट। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज ए टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में समय का कितना देर का अंतर है, 2 घंटा का है। हेंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट passing through Mirzapur in Uttar Pradesh is taken as the standard time for the whole country. इंडिया का क्या है स्टैंडर्ड टाइम? (82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पासिंग थ्रू द मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश। कहाँ से क्रॉस करेगा? मिर्ज़ापुर से करेगा। And it is taken as the standard time for the whole country. The latitudinal extent influences the duration of the day and night as one moves from south to north. The latitudinal extent influences the duration of the day and night as one moves from south to north. इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया एंड द वर्ल्ड में आ जाइए। द इंडियन लैंड मास इज ए सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। इंडिया एंड द वर्ल्ड, द इंडियन लैंड मास इज ए सर्टेन लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया के बीच में है कहीं पे। इंडिया इज ए साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। जो एशियन कॉन्टिनेंट है उसका साउथवर्ड एक्सटेंशन है इंडिया। द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location to India. जो ट्रांस इंडियन ओशियन रूट है जो कनेक्ट करता है यूरोप को वेस्ट में और कंट्री जो ईस्ट एशिया के कंट्री को जो कनेक्ट करता है, इट प्रोवाइड ए स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू द इंडिया। द डेक्कन पेनिनसुला protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe. From the western coast and with Southeast and East Asia from the eastern coast. No other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has. No other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has. And indeed it is India's eminent position in the Indian Ocean which justifies the naming of an ocean after it. India's contacts with the world have continued through ages, but her relationship through the land routes are much older than her maritime contacts. The various passes across the mountain in the north have provided passage to the ancient travelers, while the ocean restricted such interaction for a long time. These routes have contributed in exchange of ideas and commodities since ancient times. The ideas of the Upanishad, the Ramayana, the story of Panchtantra, the Indian numerals and decimal system thus could reach many parts of the world. The spices, muslin and other merchandise were taken from India to different countries. On the other hand, the influence of Greek sculptures and architectural style of dome and minarets from West Asia can be seen in different parts of our country. India's neighbor. India occupies an important strategic position in South Asia. India has 28 states and 8 union territory. India shares its land boundaries with Pakistan and Afghanistan. In the northwest, China, Tibet, Nepal and Bhutan in the north, and Myanmar and Bangladesh in the east. तो नॉर्थ वेस्ट में किसके किसके साथ शेयर करता है लैंड बाउंड्री? अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के साथ नॉर्थ वेस्ट में
और नॉर्थ में चाइना, नेपाल और भूटान। ठीक, और ईस्ट में अगर बोलेगा तो किसके साथ? म्यांमार और बांग्लादेश। साउथ में तो किसी के साथ नहीं करता है। आवर साउदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ द 2 आइलैंड कंट्रीज। आवर साउदर्न नेबर, अगर साउथ में हम लोग जाएंगे, अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्री। एक हो गया श्रीलंका और एक हो गया मालदीव। साउथ में 2 ही कंट्री है जो नेबर है लेकिन टच नहीं करता है। दोनों आइलैंड कंट्री है, दोनों का नाम है श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाई ए नैरो चैनल ऑफ द सी, जिसको क्या बोलते हैं? पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार। पाक स्टेट और गल्फ ऑफ मन्नार। वाइल मालदीव आइलैंड आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। मालदीव देखो एकदम ही जो है ना लक्षद्वीप, इसके साउथ में है यहाँ, यानी कि इधर है गए मालदीव। इंडिया हैज़ हैड ए स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक विथ हर नेबर्स। पॉइंट टू रिमेंबर, बिफोर 1947 देयर वर 2 टाइप ऑफ स्टेट इन इंडिया, द प्रोविंसेस एंड princely states. Provinces were ruled directly by the British officials who were appointed by the viceroy. लेकिन princely state जो है वे ruled by local hereditary rulers who acknowledged sovereignty in return for local autonomy. फिर है स्कूल भुवन is a portal providing map-based learning to bring awareness among the student about the country's natural resources, environment, and their role in sustainable development. It is an initiative of Bhuvan, NRSC ISRO based on NCERT syllabus since the opening of the Suez Canal in 1869. Suez Canal कब खुला? 1869 में. India's distance from Europe has been reduced by 7,000 किलोमीटर. इंडिया और यूरोप के बीच में डिस्टेंस कितना कम हुआ? 7,000 किलोमीटर. और सुएज कैनाल कब खुला? 1869 में. द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया यूनियन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? साउदर्न मोस्ट पॉइंट को इंदिरा पॉइंट. गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग सुनामी. क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. पहला है कि इंडिया लाई एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. बताओ सही है कि गलत है? सही हो जाएगा. इंडिया जो पूरा का पूरा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है. दूसरा है कि द टॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट. तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी सही हो जाएगा. बोथ 1 and 2. लैटिट्यूड एक बार देख लो कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूड हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट. टॉपिक ऑफ कैंसर कितना है? 23 डिग्री 30 मिनट ईस्ट. टॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को डिवाइड करता है इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स. क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. सही हो जाएगा. द इंडियन लैंडमार्क इज ए सेंट्रल लोकेशन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ एशिया. नॉर्थ एंड साउथ एशिया तो नहीं होना चाहिए. अच्छा देख लेते हैं. इंडिया इज बाउंडेड बाई ब्लॉक माउंटेन. ये तो खैर गलत हो जाएगा, फोल्ड माउंटेन से है. इंडिया इज बाउंडेड बाई द ब्लॉक माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट ही गलत है. 2 और 3 दोनों गलत हो जाएगा. द इंडियन लैंडमार्क इज सेंट्रल लोकेशन बिटवीन, तो नहीं है. इंडिया जो है एशिया के साउथ में है. फिर तीसरा गलत हो जाएगा. इंडिया इज बाउंडेड बाई ब्लॉक नहीं होगा, क्या होगा? फोल्ड होगा. लेकिन पहला सही हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1 ओनली. स्टेटमेंट 2, द इंडियन लैंडमार्क इज ए सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट वाला गलत है. इंडिया इज साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कंटिनेंट. सेंट्रल लोकेशन हो जाएगा बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया. इंडिया इज बाउंडेड बाई यंग फोल्ड माउंटेन्स.
इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। चैप्टर 2 में आ जाइए, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। India land has significant physical variation with ancient land masses like the peninsular plateau and recent landform like the Himalaya and northern plain. The Himalayan mountains form अनस्टेबल जोन्स। हिमालयन माउंटेन्स जो है फॉर्म करता है अनस्टेबल जोन्स, वाइल द नॉर्दर्न प्लेन आर एल्यूवियल डिपोजिट्स। नॉर्दर्न प्लेन क्या है? एल्यूवियल डिपोजिट है। द पेनिनसुलर प्लेटू इज कंपोज्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। पेनिनसुलर प्लेटू जो है वो किस चीज़ का बना हुआ है? इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स का। मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन में हो जाएगा। द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन्स। पहला है द हिमालयन माउंटेन्स। पहला हिमालयन माउंटेन्स, दूसरा है नॉर्दर्न प्लेन, फिर है द पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड हो जाएगा। हिमालयन माउंटेन्स में आ जाइए। द हिमालयाज आर जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन। हिमालय जो है जियोलॉजिकली क्या है? यंग है, और स्ट्रक्चरली अगर देखा जाएगा तो फोल्ड माउंटेन की श्रेणी में आएगा। स्टेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। Stretch over the northern borders of India. These mountain ranges एक हिमालय जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली क्या है? फोल्ड माउंटेन है, और हिमालय यंग भी है। कहाँ पे इसका एक्सटेंशन किधर है? नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया में इसका एक्सटेंशन है। दीज माउंटेन रेंजेज रन इन ए वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन। कहाँ जा रहा है? वेस्ट से ईस्ट जा रहा है। वेस्ट से शुरू हो रहा है ना, उधर अफगानिस्तान वाले एरिया से ईस्ट में जा रहा है। वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम इंदस टू ब्रह्मपुत्रा। लैंडमार्क क्या है? इंदस से कहाँ तक जा रहा है? ब्रह्मपुत्रा तक जा रहा है। द हिमालयाज रिप्रेजेंट द लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रज्ड माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड। हिमालय जो है रिप्रेजेंट करता है लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रज्ड माउंटेन बैरियर इन द वर्ल्ड। दे फॉर्म एन आर्क। हिमालय क्या बनाता है? आर्क बनाता है। विच कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर। क्या बनाता है? हिमालय आर्क बनाता है विच कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर। देयर विड्थ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर। कश्मीर में कितना? 400 किलोमीटर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। द एल्टीट्यूडनल वेरिएशंस आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। The altitudinal variations are greater in the eastern half. Altitudinal variation जो है greater है ईस्टर्न हाफ में देन those in the western half. The Himalaya consists of 3 parallel range. Himalaya consists of 3 parallel range in its longitudinal extent. A number of valleys lie between these ranges. और इस रेंज के बीच में बहुत सारा यानी कि नंबर ऑफ वैलीज मिलता है बिटवीन दीज रेंजेस। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इसका रेंज पढ़ रहे हैं। पहला है ग्रेटर और इनर हिमालय और द हिमाद्री। ग्रेट और इनर हिमालय और द हिमाद्री। इट इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज। हिमाद्री क्या है? नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है, और इट इज़ द मोस्ट
continuous range consisting of the loftiest peak with an average height of 6000 मीटर। एवरेज हाइट जो है 6000 मीटर है और मोस्ट कंटिन्यूस रेंज है हिमाद्री। नॉर्दर्न मोस्ट तो होगा ही। इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स। द फोल्ड ऑफ द ग्रेट हिमालयाज आर asymmetrical in nature. The core of this part of the Himalayas is composed of granite. The core of this part of Himalayas is composed of granite. It is perennially snow-bound and a number of glaciers descend from this range. तो साल दर साल यहाँ पे बर्फबारी होती है, स्नो बाउंड होता है, बर्फ़ से ढका हुआ रहेगा। एंड ए नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज, और एक बहुत सारा ग्लेशियर वहाँ से निकलता है। हिमाद्री एसिमेट्रिकल है नेचर में, ग्रेनाइट का बना हुआ है। नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है हिमालय का हिमाद्री, मोस्ट कंटिन्यूस रेंज है। लॉफ्टलीस्ट पीक है विथ एन एवरेज हाइट है 6000 मीटर। इसके बाद आएगा हिमाचल और लेसर हिमालय। हिमाचल और लेसर हिमालय आएगा। दिस रेंज लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री। हिमाचल और लेसर हिमालय जो है हिमाद्री के साउथ में आएगा, यानी कि उसके नीचे आएगा। एंड फॉर्म्स द मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम। द रेंजेज आर मेनली composed of highly compressed and altered rocks. The ranges are mainly composed of highly compressed and altered rocks. The altitude varies between 3700 and 4500 meters. एल्टीट्यूड वेरी करेगा 3700 से लेकर 4500 मीटर तक। एंड एवरेज विड्थ रहेगा 50 किलोमीटर। While the Pir Panjal range form the longest and the most important range, the Dhaula, Dhar and the Mahabharat ranges are also prominent ones. तो अगर लॉन्गेस्ट बोलेगा तो कौन हो जाएगा? पीर पंजाल। While the Pir Panjal range forms the longest and the most important range, the Dhaula, Dhar and the Mahabharat ranges are also prominent ones. The range consists of the famous valley of Kashmir, the Kangra and Kulu valley in हिमाचल प्रदेश। यानी कि लेसर हिमालय में कश्मीर हो जाएगा, कांगड़ा, कुल्लू वैली हो जाएगा। ये सारा जो आ जाएगा किस में आ जाएगा? लेसर हिमालय हिमाचल में। और ये है आपका हिमाद्री के नीचे, साउथ ऑफ हिमाद्री में। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ फेमस वैली ऑफ कश्मीर है, कांगड़ा है, कुल्लू वैली है हिमाचल प्रदेश का। तो कुल्लू वैली कहाँ है याद रहेगा ना? हिमाचल में। द रीजन इज वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशंस के लिए जाना जाता है। अब ये आउटर मोस्ट रेंज जो है शिवालिक्स है। दे एक्सटेंड ओवर ए विड्थ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर। They extend over the width of 10 to 50 kilometer and have an altitude varying between 900 and 1100 meters. विड्थ है 10 से 50 किलोमीटर और एल्टीट्यूड जो है वेरिंग बिटवीन 900 एंड 1100 मीटर। द रेंजेज आर composed of unconsolidated sediments brought down by the rivers from main Himalayan ranges located farther north. तो अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स कहाँ पे आता है? शिवालिक में। आउटर मोस्ट रेंज जो है शिवालिक। द रेंजेज आर composed of unconsolidated sediment brought down by rivers from the main Himalayan range located farther north. These valleys are covered with thick gravel and alluvium. The longitudinal valley lying between Lesser Himalaya and the Shivalik are known as dunes. The longitudinal valley lying between Lesser Himalaya and Shivalik, सबसे ऊपर क्या था? हिमाद्री।
उसके बाद क्या था, लेसर हिमालय, और सबसे नीचे था शिवालिक। तो लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में जो मिलेगा लॉन्गिट्यूडनल वैली, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको दून बोला जाएगा। देहरादून, कोटली दून, पाटली दून और सम ऑफ द वेल नोन दून्स। यहाँ इमेज में देख लीजिए, इधर हो गया हिंदू कुश माउंटेन रेंज है, ये आपका अफगानिस्तान से निकलता है। इधर कुनलुन चला गया चाइना में। फिर काराकोरम है, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज है, सुलेमान रेंज इधर देखिए पाकिस्तान में जाता है। शिवालिक रेंज देखो, शिवालिक रेंज यहाँ है। सबसे साउथ में अगर बोलेगा कौन रेंज है तो शिवालिक है। सबसे ऊपर हो जाएगा हिमाद्री। हिमाद्री के बाद क्या आएगा, लेसर हिमालय। फिर आ जाएगा शिवालिक रेंज। इधर देखिए गारो खासी जयंतिया है नॉर्थ ईस्ट में। कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, मकालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंदा देवी, कामेत, मानसरोवर लेक। इधर गुजरात में रन ऑफ कच्छ। इधर हो जाएगा मिजो हिल्स, हो जाएगा नागा हिल्स, हो जाएगा पटकाई बूम, डाफला हिल्स। चलिए, डिवीजन ऑफ द हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। डिवीजन्स ऑफ हिमालयाज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। डिवीजन क्या है, तो बिसाइड द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के अलावा द हिमालयाज हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट में भी इसका डिवीजन है। लॉन्गिट्यूडनल तो है ही, मतलब नॉर्थ साउथ का तो डिवीजन है ही। अभी पढ़े ना, नॉर्थ साउथ का क्या है डिवीजन, 3 डिवीजन अभी पढ़े, हिमाद्री, लेसर हिमालय और शिवालिक। वैसे ही वेस्ट टू ईस्ट भी डिवीजन है। These divisions have been demarcated by river valleys. For example, the part of Himalayas lying between the Indus and Satluj, जो हिमालय का पार्ट इंदस और सतलज के बीच में रहा है, हैज़ बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालय। उसको क्या बोला जाता है, पंजाब हिमालय बोला गया। पंजाब हिमालय इंदस और सतलज के बीच में। बट इट इज़ नोन रीजनली एज काश्मीर एंड हिमाचल हिमालय। रीजनली उसको क्या बोला जाता है, कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली। वैसे ही द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली, सतलज और काली रिवर के बीच में जो है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोला जाएगा कुमाऊं हिमालय। कोई दिक्कत, सतलज और काली के बीच में जो पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, कुमाऊं बोलेंगे। और इंदस और क्या है, इंदस और सतलज के बीच में जो है उसको क्या बोलेंगे, पंजाब हिमालय। ओरिजिनली उसको बोला जाता है कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय। ठीक, सतलज और काली के बीच में जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे, कुमाऊं। द काली एंड तीस्ता रिवर, जो काली और तीस्ता रिवर है, डिमार्केट्स द नेपाल हिमालय। काली और तीस्ता रिवर किस चीज़ को डिमार्केशन करता है, किस चीज़ का बाउंड्री बनाता है, काली और तीस्ता रिवर, नेपाल हिमालय का। द पार्ट लाइंग बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग रिवर, तीस्ता और दिहांग रिवर हो जाएगा तुम्हारा असम हिमालय। तीस्ता और दिहांग रिवर क्या बनाएगा, असम हिमालय बनाएगा। देर आर ऑल्सो रीजनल नेम ऑफ द ब्रॉड कैटेगरीज। द ब्रह्मपुत्रा मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय। ब्रह्मपुत्रा मार्क करता है एकदम जो हिमालय का ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है, कौन डिसाइड करता है, ब्रह्मपुत्रा डिसाइड करता है। बियॉन्ड द दिहांग जॉर्ज, बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज द हिमालयाज बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। दे आर नोन एज पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स। तो दिहांग गॉर्ज के बाद हिमालय जो है एकदम नीचे झुक जाता है, साउथ एकदम शार्पली बेंड होता है
और वही इंडिया का क्या बनाता है, ईस्टर्न बाउंड्री। उसको पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स भी बोला जाता है, उसको पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल भी बोला जाता है। दीज हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आर मोस्टली composed of strong sandstones which are sedimentary rocks. These hills running through the northeastern states are mostly composed of strong sandstone which are sedimentary rock. तो जो नॉर्थ ईस्ट में जो जा रहा है ना वो मोस्टली कंपोज्ड होता है स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन का। किस चीज़ का? स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन का। विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, दे मोस्टली रन एज पैरेलल रेंजेज एंड वैली। पूरा डेंस फॉरेस्ट रहता है। दे मोस्टली रन एज पैरेलल रेंजेज एंड वैली। इधर एक बार देख लीजिए, सम हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल। हाइट क्या है? 8,848 मीटर। कंचनजंगा है इंडिया में, इसका हाइट है 8,598 मीटर। फिर मकाली और धौलागिरी दोनों नेपाल में है। मकालू धौलागिरी दोनों नेपाल में है। फिर नंगा पर्वत है इंडिया में। तो इंडिया में सबसे ऊपर कौन है? कंचनजंगा। इसके बाद नंगा पर्वत है। फिर है नंदा देवी 3 नंबर पे। फिर है कामेत 4 नंबर पे। फिर है नामचा बरुआ 5। फिर गुरला मंदाता जो है नेपाल का ही हो जाएगा। तो इंडिया का टॉप 3 क्या क्या हो जाएगा ये बताओ। हिमालय का पीक अगर बोलेगा और इंडिया का बोलेगा कि इंडियन हिमालय का टॉप 3 अगर बोलेगा तो सबसे पहले हो जाएगा कंचनजंगा, दूसरा हो जाएगा नंगा पर्वत, इसके बाद क्या हो जाएगा? नंदा देवी। पूरे वर्ल्ड का तो सबसे आगे रहेगा माउंट एवरेस्ट, नेपाल का है। मकालू और धौलागिरी कहाँ का है? मकालू और धौलागिरी भी हो जाएगा नेपाल का। द पूर्वांचल कंप्राइजेज द पटकाई हिल्स। पूर्वांचल में होगा आपका पटकाई हिल होगा, नागा हिल होगा, मणिपुर हिल होगा और मिजो हिल होगा। पूर्वांचल में क्या क्या होगा? पटकाई, नागा, मणिपुर हिल और मिजो हिल्स। नॉर्दर्न प्लेन। द नॉर्दर्न प्लेन हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द 3 मेजर रिवर सिस्टम। नॉर्दर्न प्लेन जो बना है 3 मेजर रिवर सिस्टम के इंटरप्ले से बना है। पहला है इंदस, दूसरा है गंगा और तीसरा है ब्रह्मपुत्र। तो हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन है वह यही 3 मेजर रिवर सिस्टम से बना है, इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरी, उनके ट्रिब्यूटरी को मिलाकर द प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल। द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम इन ए वास्ट बेसिन लाइंग एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय ओवर मिलियन ऑफ ईयर फॉर्म दिस फर्टाइल प्लेन। तो ये जो एलुवियम जो सॉइल है, एलुवियम इन ए वास्ट बेसिन लाइंग इन द फुट हिल ऑफ हिमालय, जो हिमालय के फुट हिल में था मिलियन ऑफ ईयर्स तक, वही फर्टाइल प्लेन बनाता है नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन का एरिया है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। नॉर्दर्न प्लेन का एरिया 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड इज ए डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन। 2400 किलोमीटर उसका लेंथ है और 240 से 320 किलोमीटर जो है उसका नॉर्दर्न प्लेन का विड्थ। with a rich soil cover combined with adequate water supply and favorable climate, it is agriculturally productive part of India. The rich soil cover है combined with adequate water supply, favorable climate, it is the agriculturally a productive part of India. The rivers coming from northern mountains are involved in depositional work. नॉर्दर्न माउंटेन से जो भी रिवर आ रहा है दैट आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क। इन द लोअर कोर्स
ड्यू टू जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीजेज। लोअर कोर्स में ड्यू टू जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ द रिवर क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीजेज, विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवेराइन आइलैंड्स। द रिवर्स इन देयर लोअर कोर्स, the rivers in their lower course are split into numerous channels due to the deposition of the silt. These channels are known as distributaries. उसको क्या बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूटरीज बोला जाता है। ये हो गया तुम्हारा नॉर्दर्न प्लेन। एक बार इसको देख लीजिए इमेज को। बीच में हो गया डेक्कन प्लेट्यू, इधर हो गया नॉर्दर्न प्लेन, ये हो गया गिर रेंज, इधर हो गया अरावली रेंज, सुलेमान, ये सब तो इधर है, काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, शिवालिक, कैलाश रेंज इधर है, गारो खासी जयंतिया, छोटा नागपुर प्लेटू, नॉर्दर्न सिरकार, कोरोमंडल, इधर हो जाएगा मालाबार केरल की तरफ, इधर हो जाएगा लक्षद्वीप, महेंद्रगिरी, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट इधर हो जाएगा। तो दीज चैनल्स आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। डिवीजन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन बेस्ड ऑन द रिवर्स। डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन अगर होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिवर तो कैसे होगा भाई, पंजाब प्लेन्स। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज रेफर टू एज पंजाब प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन का भी जो वेस्टर्न पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोला जाएगा पंजाब प्लेन। फाउंड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। फाउंड बाय इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान। द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन द पाकिस्तान। द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, द झेलम, द चेनाब, the Ravi, the Byas and the Satluj originate in the Himalaya. इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज जो है, इंडस का ट्रिब्यूटरीज हो जाएगा झेलम, चेनाब, रावी, व्यास एंड सतलज, ओरिजिनेट करते हैं हिमालय से। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द दोआब। पंजाब प्लेन जो है उसमें किस चीज़ का डोमिनेशन है, दोआब का डोमिनेशन है। फिर आएगा गंगा प्लेन। द गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता रिवर। गंगा प्लेन कहाँ कहाँ है, एक्सटेंड करेगा, कहाँ कहाँ करेगा, घग्गर और तीस्ता रिवर के बीच में करेगा गंगा प्लेन। इट इज स्प्रेड ओवर नॉर्थ इंडिया इन हरियाणा। गंगा प्लेन हरियाणा में है, दिल्ली में है, यूपी, बिहार, फिर पार्शियली कहाँ है, झारखंड में भी है और वेस्ट बंगाल में भी है। हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्शियली झारखंड में और वेस्ट बंगाल में गंगा प्लेन है। गंगा प्लेन एक्सटेंड करता है घग्गर और तीस्ता रिवर के बीच में। फिर है ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ये कहाँ चलेगा, ईस्ट में चलेगा, पर्टिकुलरली इन असम। लाइज इन द ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ब्रह्मपुत्रा फ्लो इन हाईएस्ट इन मानसून पीरियड विच ब्रिंग्स ह्यूज silt and fine soil particle in Assam and adjoining regions. It forms famous riverine island called Majuli Island. तो ब्रह्मपुत्रा प्लेन जो है कहाँ है, असम में है। ब्रह्मपुत्रा फ्लो हाईएस्ट इन मानसून पीरियड। हाईएस्ट जो फ्लो होगा मानसून में होगा। विच ब्रिंग्स ह्यूज सिल्ट एंड फाइन सॉइल पार्टिकल इन असम। असम में लेके आएगा एंड एडजॉइनिंग रीजन्स। इट फॉर्म्स फेमस रिवराइन आइलैंड। फेमस रिवराइन आइलैंड बनाएगा और उसको बोला जाएगा माजुली। उसको क्या बोला जाएगा, माजुली आइलैंड। अब है हमारा डिवीजन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन बेस्ड ऑन वेरिएशन इन रिलीफ फीचर। रिलीफ फीचर वेरिएशन से नॉर्दर्न प्लेन आर जनरली डिस्क्राइब एज ए फ्लैट लैंड विथ नो वेरिएशन इन इट्स रिलीफ। मतलब एकदम फ्लैट लैंड बोला जाता है नॉर्मली, लेकिन ऐसा जो है ट्रू नहीं है और ये ट्रू हो भी नहीं सकता है, नॉट ट्रू। दीज वास्ट प्लेन ऑल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर।
ये जो वास्ट प्लेन है इसके पास भी अपना डाइवर्स रिलीफ फीचर है। अकॉर्डिंग टू द वेरिएशंस इन रिलीफ फीचर नॉर्दर्न प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन। टोटल अगर हम रिलीफ फीचर का क्राइटेरिया लेंगे तो टोटल कितने रीजन में डिवाइड होगा? नॉर्दर्न प्लेन 4 रीजन में। पहला है भाबर। भाबर द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपोजिट पेबल in a narrow belt of about 8 to 16 km in width, lying parallel to the slope of the Shivalik. It is known as Bhabar. क्या है भाबर? भाबर हाँ वो तो विड्थ है 8 to 16 किलोमीटर, लेकिन द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन, जो माउंटेन से जब डिसेंड करेगा ना रिवर तो अपने साथ क्या लेके आएगा? पेबल। पेबल से यानी कि छोटा छोटा स्टोन लेके आएगा नैरो बेल्ट में, और 8 से 16 किलोमीटर उसको क्या करेगा? फैला देगा। कहाँ फैलाएगा भाई? तो पैरेलल टू द शिवालिक, और उसको हम लोग बोलेंगे भाबर। ऑल द स्ट्रीम, यहाँ पे देखो ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन द भाबर बेल्ट। तो यहाँ पे स्ट्रीम क्या रहेगा? भाबर बेल्ट में कोई स्ट्रीम नहीं रहेगा, वहाँ तो पेबल है। फिर आएगा तराई, तराई उसके नीचे आएगा। साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम्स एंड रिवर री इमर्ज, इसके साउथ में स्ट्रीम और रिवर जो है री इमर्ज होगा एंड क्रिएट ए वेट स्वैम्पी एंड मार्सी रीजन नोन एज तराई। एक वेट स्वैम्पी और मार्सी रीजन बनाएगा जिसको बोला जाएगा तराई। दिस वाज ए थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। तराई जो है एक थिकली फॉरेस्टेड रीजन था फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू create agricultural land and to settle migrant from Pakistan after partition। फिर आएगा भांगर। भांगर जो है लार्जेस्ट पार्ट है। भांगर द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियम। तो भांगर क्या है? भांगर इज द लार्जेस्ट पार्ट। भांगर जो है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, इट इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियम। इट लाइज अबव द फूड प्लेन of the rivers and presents a terrace-like feature. This part is known as Vangar. The soil in this region contains calcareous deposits. जो soil है इस region का उसमें क्या है? Contains calcareous deposit locally known as कंकर। calcareous deposit जो है उसको क्या बोलते हैं? लोकली उसको कंकर बोला जाता है। इसके बाद आएगा खादर। द न्यूअर यंगर डिपोजिट ऑफ द फूड प्लेन, उसको बोलते हैं खादर। सबसे न्यूअर और सबसे यंगर डिपोजिट ऑफ द फूड प्लेन उसको क्या बोला जाता है? खादर बोला जाता है। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड सो आर फर्टाइल, दस आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। तो क्या क्या हम लोग पढ़ लिए? सबसे पहले क्या पढ़े? भाबर, फिर पढ़े तराई, फिर पढ़े भांगर, और फिर क्या पढ़े? खादर। टोटल 4 पढ़े। बीटी बीके क्या पढ़े? बीटी बीके पढ़े। भाबर, तराई, भांगर, खादर, जिसमें नीवेस्ट हो जाएगा खादर। मोस्ट फर्टाइल कौन होगा? मोस्ट फर्टाइल भी हो जाएगा खादर। चलिए अब आइए हम लोग पेनिनसुलर प्लेटू में उसका जो इमेज हम लोग लिए थे, फॉर्मेशन देखिए पेनिनसुलर प्लेटू का क्या है। द पेनिनसुलर प्लेटू इज ए टेबल लैंड मेड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन। किस चीज़ का बना हुआ है? ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक। द पेनिनसुलर प्लेटू इज ए टेबल लैंड मेड ऑफ, किस चीज़ का मेड ऑफ है? ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक फाउंड बाय द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड।
ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड से क्या बना है? पेनिनसुलर प्लेट्यू। ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड से क्या बना है? पेनिनसुलर प्लेट्यू बना है। इट हैज ब्रॉड वैलीज एंड राउंडेड हिल्स। क्या है? ब्रॉड वैलीज है और राउंडेड हिल्स है। एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू में डिवाइडेड है। इसका देखिए बॉर्डर और रिवर देख लो। द सेंट्रल हाईलैंड लोकेटेड नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। सेंट्रल हाईलैंड लोकेटेड नॉर्थ टू द नर्मदा रिवर covers a significant area of the मालवा प्लेट्यू। ठीक, नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर में क्या रहेगा? मालवा प्लेट्यू रहेगा। फिर आएगा विंध्यन रेंज। विंध्यन रेंज देखो, बाउंडेड बाई द सतपुरा रेंज एंड द अरेबियंस, while the westward extension merges with the राजस्थान डेजर्ट। बाउंड्री है, इसको ध्यान से देखिए। विंध्यन रेंज इज बाउंडेड बाई सतपुरा रेंज एंड अरेबियन, while the westward extension merges with the Rajasthan desert. The flow of river draining the region from southwest to northeast, indicating slope. The flow of the rivers draining the region from southwest to northeast, indicating slope. The central highlands are wider in the west but narrower in the east. सेंट्रल हाईलैंड जो है वाइडर है वेस्ट में। ठीक, बट नैरोवर इन द ईस्ट, वाइल द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन नोन एज बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। ईस्टवर्ड जो एक्सटेंशन है उसको बुंदेलखंड या बघेलखंड कहा जाता है। द छोटा नागपुर प्लेटू इज एन ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द डेक्कन प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू जो है एक ईस्टवर्ड यानी कि ईस्ट में है डेक्कन प्लेटू के, ड्रेन्ड बाई द दामोदर रिवर। दामोदर रिवर कहाँ जाएगा? छोटा नागपुर प्लेटू में। फिर है आपका पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में ये भी चल रहा है कि इट इज सराउंडेड बाई द सतपुरा रेंज इन द नॉर्थ। पेनिनसुलर प्लेटू जो है ना सराउंड हुआ है बाई द सतपुरा रेंज इन द नॉर्थ। नॉर्थ में क्या है? सतपुरा रेंज है। महादेव, कैमूर हिल एंड मैकाल रेंज इन द ईस्ट। महादेव, कैमूर हिल और मैकाल हिल रेंज जो है ईस्ट में है। द डेक्कन प्लेटू इज हाइयर इन द वेस्ट। डेक्कन प्लेटू इज हाइयर इन द वेस्ट एंड स्लोप जनरली ईस्टवर्ड्स। स्लोप है ईस्टवर्ड। An extension of the plateau is visible in the northeast, known as the Meghalaya, Karbi Anglong Plateau and North Kachar Hills. It is separated by a fault from the Chota Nagpur Plateau. यही इसका इमेज है बउआ। चलिए देख लीजिए फीचर क्या क्या है। द पेनिनसुलर प्लेटू फीचर द ब्लैक सॉइल एरिया नोन एज डेक्कन ट्रैप। पेनिनसुलर प्लेटू फीचर करता है ब्लैक सॉइल एरिया जिसको हम लोग डेक्कन ट्रैप भी कहते हैं, विच इज़ वोल्केनिक एंड इग्नियस रॉक दैट हैव डिन्यूड ओवर टाइम। फिर है अरावली हिल। द अरावली हिल लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू आर हाईली इरोडेड एंड ब्रोकन हिल्स। जो अरावली हिल है लोकेटेड ऑन द
Western and northwestern margin of the peninsular plateau are highly eroded and broken hills that extend from Gujarat to Delhi in a southwest northeast directions. Three prominent hill range from west to east. वेस्ट टू ईस्ट अगर जाएंगे हम लोग तो तीन मिलेगा हमको प्रोमिनेंट हिल रेंज, उसका नाम है गारो, खासी और जयंतिया। गारो पहले मिलेगा, फिर मिलेगा खासी, फिर जयंतिया। और ये वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट आर द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एजेज ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट क्या है? तो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट जो है वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एजेज ऑफ द डेक्कन प्लेटू का वेस्टर्न और ईस्टर्न एज बनाता है। द वेस्टर्न घाट्स आर हाइयर देन द ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट जो है हाइयर है ईस्टर्न घाट से, विथ एन एवरेज एलिवेशन ऑफ 900 to 1600 meters compared to 600 meter in the eastern ghats. They stretch from the Mahanandi Valley to the Nilgiri in the south. Nilgiris, they stretch from महानदी। वेस्टर्न घाट जो है कहाँ से शुरू होता है? महानदी वैली टू द निगिरीज इन द साउथ एंड डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस भी है, इरेगुलर भी है, डिससेलेक्टेड भी है बाय रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। वेस्टर्न घाट कहाँ है भाई? तो देखिए ऊपर एक इमेज दिया हुआ है ना, नीलगिरी होगा, निगरिस नहीं होगा, वो मिस्टेक लिखा है। महानदी से शुरू होता है, महानदी से शुरू होते हुए कहाँ तक जाता है? वेस्टर्न घाट नीलगिरी तक जाता है। द वेस्टर्न घाट काउज ओरोग्राफिक रेन। वेस्टर्न घाट जो है काउज करेगा ओरोग्राफिक रेन बाई फेसिंग मॉइस्ट विंड्स। Western Ghat causes orographic rain by facing moist wind that rise along the western slope of the Ghat. The highest peaks in the Western Ghat are Anaimudi. जो हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट का उसका क्या नाम है? अनाईमुड़ी 2695 मीटर एंड डोडा बेटा 2637 मीटर। अनाईमुड़ी और डोडा बेटा हो जाएगा। अनाईमुड़ी और डोडा बेटा वेस्टर्न घाट का हो जाएगा। टॉप माउंटेन पिक्स। चलिए अनाईमुड़ी हो गया, डोडा बेटा हो गया। अब आइए ईस्टर्न घाट में। तो ईस्टर्न घाट में महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट एक बार देख लो कहाँ है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा ईस्टर्न घाट, इधर वाला पूरा ईस्टर्न घाट हो जाएगा इधर। ये हो जाएगा छोटा नागपुर प्लेट्यू, विंध्यन हो गया, सतपुरा हो गया, सबसे ऊपर इधर हो गया अरावली हो गया, मालवा, गिर रेंज हो गया, नॉर्दर्न प्लेन हो गया, डेक्कन प्लेट्यू हो गया, कोरोमंडल हो गया, मालाबार हो गया। ठीक, तो ईस्टर्न घाट के बारे में क्या पढ़े? सबसे टॉप इसका जो चोटी है उसका क्या नाम है? महेंद्रगिरी। सेवरवाई हिल्स एंड जावड़ी हिल्स आर लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट। सेवराई हिल और जावड़ी हिल जो है कहाँ है? साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट। सेवरवाई हिल और जावड़ी हिल्स आर लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट। इंडियन डेजर्ट। The Indian desert lies toward the western margin of the Aravalli Hill.
इंडियन डेजर्ट कहाँ मिलता है? वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल के भी वेस्ट में मिलता है। तो अरावली हिल देख लो एक बार, इधर हो गया तुम्हारा अरावली, उसके भी वेस्ट में मिलेगा। अरावली जो है उसके भी वेस्ट में मिलेगा इंडियन डेजर्ट्स। इट इज एन अनडुलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। क्या है इंडियन डेजर्ट? एक अनडुलेटिंग सैंडी प्लेन है कवर्ड विद द सैंड ड्यून्स। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 millimeter per year. Below 150 millimeter per year. It has an arid climate with low vegetation cover. एरिड क्लाइमेट तो होगा ही ना, विथ लो वेजिटेशन कवर। स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, soon after they disappear into the sand as they do not have enough water to reach the sea. Luni is the only large river in this region. Luni is the only large river in this region. फिर है बरचांस। बरचांस क्या होता है भाई? क्रेसेंट शेप्ड ड्यून्स। बरचांस क्या होता है? क्रेसेंट शेप्ड ड्यून्स कवर लार्जर एरिया बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स become more prominent near the Indo-Pakistan boundary. Barchans can be seen in जैसलमेर। तो बारचांस क्या हो जाएगा? लार्ज एरिया कवर करेगा, क्रिसेंट शेप ड्यून होता है। इसके बाद आ जाएगा अपना कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन जो है, द पेनिनसुलर प्लेट इज फ्लैंक्ड बाई स्टेजेज ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट। पेनिनसुलर प्लेटू जो है फ्लैंक्ड बाई स्टेजेज ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट। वेस्ट में अरेबियन सी है। एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। तो वेस्टर्न कोस्ट क्या है? द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच्ड बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी इज ए नैरो प्लेन। द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच्ड बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी, यानी कि जो वेस्टर्न कोस्ट है किसके बीच में है? वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में है, एक नैरो प्लेन है। 3 सेक्शन है भाई वेस्टर्न कोस्ट में। पहला है उसका नॉर्दर्न पार्ट, वेस्टर्न कोस्ट का नॉर्दर्न पार्ट, उसको बोलते हैं कोकन। मुंबई और गोवा वाला रीजन जो है उसको कोकन बोलते हैं। फिर है सेंट्रल स्ट्रेच, उसको बुलाता है कन्नड़ प्लेन। उसको क्या बुलाता है? कन्नड़ प्लेन। फिर आता है साउदर्न स्ट्रेच और उसको बुलाता है मालाबार। ठीक ना? 3 सेक्शन है। नॉर्दर्न को बोलते हैं कोकन, मुंबई गोवा। सेंट्रल को कन्नड़ प्लेन और साउदर्न स्ट्रेच को क्या बुलाया जाता है? मालाबार कोस्ट। द प्लेन along the Bay of Bengal are wide and level. In the northern part it is referred to as northern Sircar, while the southern part is known as Coromandel coast. Large rivers such as Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri have formed an extensive delta on this coast. ठीक, लार्ज रिवर जैसे महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, फॉर्म्ड एन extensive delta on this coast. Lake Chilka is an important feature of the eastern coast. Lake Chilka is an important feature of the eastern coast. अब आ जाइए आइलैंड में। इंडिया हैज 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड। पहला है लक्षद्वीप और दूसरा है अंडमान एंड निकोबार। लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप लाइज क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। Lakshadweep Island group lies close to the Malabar coast of the Kerala. ठीक, this group of island is composed of a small coral island. This group of islands is composed of a small coral islands. Earlier they were known as Laccadive. Minicoy and
Amin Divi. In 1973, they were renamed as Lakshadweep. Minicoy and Amin Divi. In 1973, they were named as Lakshadweep. Kavaratti Island is the administrative headquarters of the Lakshadweep. Kavaratti Island is the administrative headquarters of the Lakshadweep. This island group has a great diversity of flora and fauna. Piti Island, which is uninhabited, has a bird sanctuary. Piti Island, which is uninhabited, has a bird sanctuary. दूसरा आ जाएगा हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. They are elongated chain of island located in the Bay of Bengal. Andaman and Nicobar Island, they are elongated chain of island located in the Bay of Bengal, extending from north to south. They are bigger and are more numerous and scattered. The entire group of islands is divided into two broad categories: the Andaman in the north and the Nicobar in the south. It is believed that these islands are a elevated portion of सबमरीन माउंटेन. ऐसा माना जाता है कि ये सब जो है एलिवेटेड यानी कि उठा हुआ पोर्शन है कोई सबमरीन माउंटेन, कोई डूबा हुआ माउंटेन है, उसी का एलिवेटेड पोर्शन बनाता है अंडमान एंड निकोबार. दीज आइलैंड ग्रुप आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस फॉर द कंट्री. देर इज ए ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना तो है ही. दीज आइलैंड लाई क्लोज टू द इक्वेटर and experience equatorial climate and has thick forest cover. Point to remember: India only active volcano is found in Barren Island. इंडिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? बैरन आइलैंड में मिलेगा. कहाँ है बैरन आइलैंड? अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में है. फिर चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया. Chilka Lake is the largest saltwater lake in India. It lies in Odisha to the south of Mahanadi Delta. ठीक. फिर माजुली. माजुली in the Brahmaputra river is the largest inhabited riverine island in the world. माजुली क्या है? ब्रह्मपुत्रा रिवर का. It is the largest inhabited riverine island in the world. Doab. Doab is made of two words, do meaning two and ab meaning water. Similarly, Punjab is also made of two words, Panj meaning five and ab meaning water. Coral polyps. Coral polyps. They are short-lived microscopic organism. Coral polyps are short-lived microscopic organism which live in colonies. They flourish in shallow, mud-free and warm waters. They secrete calcium carbonate. The coral secretion and their skeletons from coral deposits in the form of reefs. They are mainly of three kinds: barrier reef, fringing reef and atoll. The Great Barrier Reef of Australia is a good example of first kind of coral reefs. Atolls are circular or horseshoe-shaped coral reefs. Question number 1 है कि with reference to the physical feature of India, consider the following statements. With reference to the physical feature of India, consider the following statement. The Himalayan, इसमें आपको बताना है कि सही कौन है. The Himalayan mountains are mainly composed of igneous rock. 110% क्या हो जाएगा? क्यों? गलत यह होगा, लेकिन गलत होगा तो क्यों होगा? हिमालयन माउंटेन इग्नियस रॉक से नहीं बना हुआ है. हिमालयन माउंटेन कैसा माउंटेन है? ब्लॉक या फोल्ड? फोल्ड माउंटेन है, ब्लॉक नहीं है. किस चीज़ से बना हुआ है? कंपोजिशन बताना है. द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द मोस्ट अनस्टेबल लैंड ब्लॉक ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट. तो ये क्या हो गया? ये 100% हो गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोस्ट अनस्टेबल नहीं, मोस्ट स्टेबल हो जाएगा. तीसरा बोलता है ना कि द नॉर्दर्न प्लेन आर द मोस्ट रिसेंट लैंड फॉर्म
विच आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल डिपोजिट्स, तो ये 110% सही हो जाएगा। क्यों सही होगा? क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन जो बना है ना, एकदम 110% ही क्या है, मोस्ट रिसेंट है। क्योंकि जो जब टकराया था गोंडवाना लैंड ऊपर वाले प्लेट से, तो यहाँ जो वोल्केनो आया, कुछ माउंटेन आया, तो उसी से ही प्लेन भी बना। प्लेन उसी सॉइल से बना हुआ है ना, उसी वाटर से बना हुआ है जो उस माउंटेन से आया, तो ये लेटेस्ट पार्ट है। तो ये 3 सही हो जाएगा। नॉर्दर्न प्लेन आर द मोस्ट रिसेंट, ये भी सही है। लैंडफॉर्म में सबसे मोस्ट रिसेंट है। अगर मोस्ट रिसेंट माउंटेन बोलेगा तो कौन हो जाएगा? हिमालय हो जाएगा, क्योंकि हिमालय से ही सब बना है। और एलुवियल डिपॉजिट तो है ही नॉर्दर्न प्लेन में। क्वेश्चन नंबर 2, विथ रेफरेंस टू द हिमालयन माउंटेन रेंज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको कंसिडर करना है और बताना है कि इसमें से कौन सही है। ठीक, इट रन्स हिमालयन माउंटेन जस्ट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम ब्रह्मपुत्रा टू द इंदस। ये उल्टा बता दिया ना, ईस्ट वेस्ट थोड़ी आता है, वेस्ट टू ईस्ट आता है ना। ये हो जाएगा तुम्हारा वेस्ट टू ईस्ट, तो ये गलत हो जाएगा। द विड्थ ऑफ हिमालय रेंजेज इज लेस इन कश्मीर कंपेयर टू अरुणाचल प्रदेश। सही है। फिर है कि द एल्टीट्यूडल वेरिएशंस आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ एंड दोज इन द वेस्टर्न हाफ। एल्टीट्यूडल वेरिएशन आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन वेस्टर्न हाफ। हमको लगता है कि सिर्फ 2 सही है, बाकी सब गलत है, 3 भी गलत है। इसे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द हिमालय जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन, फोल्ड भी है, यंग भी है। ये स्टेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। दिस इज द हाइएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। दिस माउंटेन रेंज west to east direction from Indus to the Brahmaputra. The Himalaya represent the loftiest and one of the most rugged mountain barrier. They form arc which covers a distance of about 2,400 km. Their width varies from 400 km in Kashmir to 150 km in Arunachal. The altitudinal variation are greater in eastern half than those in the western half. तो द एल्टीट्यूड ग्रेटर, इस सही हो जाएगा। 3 नंबर जो है सही है। द एल्टीट्यूडनल वेरिएशंस आर ग्रेटर इन ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। द विड्थ ऑफ हिमालय रेंज इज लेस इन कश्मीर, नहीं, मोर इन कश्मीर हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा और 3 बस सही रहेगा, 1 और 2 गलत। द विड्थ ऑफ हिमालय रेंज इज लेस नहीं होगा, ये होगा मोर। 400 किलोमीटर होगा कश्मीर में, और अरुणाचल प्रदेश आते आते हो जाएगा 150 किलोमीटर। ठीक, और ईस्ट वेस्ट तो नहीं जाएगा, कहाँ से जाएगा? ये वेस्ट टू ईस्ट जाएगा, वेस्ट टू ईस्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 जो है समाप्त हुआ। चैप्टर 3 है ड्रेनेज, जो कि किया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में।